Assalamualaikum dear students, unit number 14, the simple present tense, past tense and future tense। तीनों के हम सिंपल टेंसेस करेंगे। टेंसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने के लिए, टू स्पीक इंग्लिश वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम एंड प्रैक्टिस दैम इन आवर डेली लाइव्स। सो स्टार्टिंग विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट में, हाल में कोई भी बात करने के लिए जिसमें नहीं या क्वेश्चन का इस्तेमाल ना हो रहा हो, ऐसे जो टेंस होते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जिसमें शॉर्ट सा एक रिव्यू मैंने यहाँ लिखा है। ही, शी, इट और बाकी जो सिंगुलर्स होते हैं उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगता है। बाकी आई, वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, एस और ई एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग। सन इज़ सिंगुलर, सो राइजेस वर्ब, एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। राइजेस निकलना जो है वो हमारा वर्ब है, काम हो रहा है, एक्शन ऑफ द सेंटेंस है, तो उसके साथ एस लगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट नाउन था वो सिंगुलर था, सन। द वर्ब राइजेस टेल्स अस द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। राइजेस जो वर्ब है उससे हमें पता लगा कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ है, हाल में। द सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो जुमला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज्ड विद एडवर्ब्स लाइक। वो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जहाँ पे एडवर्ब्स भी होते हैं। एडवर्ब्स जो कि हमारे वर्ब में एडिशनल मीनिंग ऐड कर दें या हमारे वर्ब के बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन करें, उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली और एडवर्बल फ्रेजेस के साथ भी जो है प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जा सकता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट हैपेंड एट द प्रेजेंट मोमेंट। वो ऐसे एक्शंस दैट हैपन एट द प्रेजेंट मोमेंट, वो तमाम काम जो कि प्रेजेंट हाली वक्त में हो रहे हों। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेफर टू थिंग्स दैट आर ट्रू। ये उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि ट्रू हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो कि कायनात की हकीकतों से रिलेटेड हो। जैसे आसमान साथ है या सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, इस तरह की चीज़ें। तो जो मेन बात है वो ये कि सिंगुलर्स और ही, शी, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस लगता है, जबकि प्लूरल्स के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ई एस नहीं आता। पास्ट और फ्यूचर सिंपल टेंस उससे भी ज़्यादा आसान है। पास्ट जो टेंसेस हैं सिंपल, उनमें सिंपली जो है हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन कर देते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। द बॉयज़ प्लेड सॉसर यस्टरडे, सॉरी प्लेड, द बॉयज़ प्लेड सॉसर यस्टरडे। चाहे सिंगुलर हो, नाउन, सब्जेक्ट, नाउन जो है हमारे बॉयज़, फ़िलहाल हम उनकी बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है। चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो वर्ब है उसके साथ ई डी लगा के उसकी पास्ट फॉर्म बनाकर लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमने इस दफ़ा अपना अपेंडिक्स 3 और 4 करना है उसमें है हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स। ये पास्ट पार्टिसिपल्स यूज़ होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। द वर्ब प्ले टेल्स अस, अब जो वर्ब जो हमारे पास प्लेड यूज़ हुआ है, इस ई डी की वजह से हमें पता चला कि जो ये सेंटेंस है ये पास्ट का है। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू रेफर द एक्शंस। ये उन कामों को बताने के लिए, बयान करने के लिए यूज़ होता है टेंस जो कि पास्ट में हुए थे, माजी में, गुजरे हुए वक्त में। जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये 1, 2 और 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं। ये आती हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड। प्ले के साथ ई डी लगा के वर्ब बनाई जाती है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके एंड में ई डी नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रेड और रेड पढ़ते हैं उसको, लेकिन स्पेलिंग सेम रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्यूचर सिंपल टेंसेस। ये भी बहुत आसान है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, कोई एस, ई एस, ई डी कुछ भी नहीं लगना, सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म शेल और विल के साथ। आई और वी आए तो शेल, और उसके अलावा कोई भी दे, यू, ही, शी, इट या किसी और चीज़ की बात हो तो विल। यहाँ पर दे आया, दे के साथ विल यूज़ होगा। दे विल गो टू द बीच टुमारो।
जहाँ पर विल और फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये काम फ्यूचर में आने वाले वक्त में होगा, अभी हुआ नहीं है, ना ये प्रेजेंट है ना ये पास्ट है, ये फ्यूचर है कि होगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि आने वाले वक्त में होगा उसके बारे में हमें बताते हैं या हम उसके बारे में बात कर रहे हों तो ये टेंस यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइजेज जो है आपकी एक्सरसाइज 28 में आप लोगों ने पास्ट टेंसेस करने हैं। सिंपली आप लोग ने देखना है हमारी वर्ब कौन सा है, हमारा एक्शन ऑफ द सेंटेंस क्या है, उसको पास्ट में कर देना है। मिसेस रामा कुक्स करी। मिसेस रामा जो है वो हांडी बनाती हैं। कुक्स काम हमारा क्या हो रहा है, कुकिंग, तो इसको हमने पास्ट में कर दिया तो हो गया कुक्ड। मोसेस स्विम्स एट द बीच। स्विम्स हमारा काम हो रहा है तो इसको जब हम पास्ट में करेंगे, स्विम का पास्ट होता है स्वैम, तो इसको कर देंगे मोसेस स्वैम एट द बीच यस्टरडे। इसी तरह से बाकी में आपने देखना है कौन सा वर्ब है और फिर उसकी पास्ट फॉर्म करनी है, और जो आप लोगों को पास्ट बनाने के लिए हेल्पिंग एडिशंस दिए हुए हैं ये ऐड करते जाना है इसी तरह से एंड पे या मिड ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज 29 में आप लोगों ने वही फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आई और वी के साथ शेल अगर कहीं यूज़ करना पड़े, और बाकी सब के साथ विल। ये बात आपने याद रखनी है, हर जगह आप लोगों ने वर्ब ढूंढना है उसके साथ विल या शेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जैसे यहाँ पे नर्स बेटी आया, आई और वी नहीं आया, उसके अलावा जो भी कुछ आएगा उसमें विल आएगा। अब यहाँ पर वी है तो वी के साथ शेल आएगा या विल, उसको लगा कर टुमारो का एडिशन करके, टुमारो का एडिशन करने के बाद सेंटेंस की कंप्लीशन करनी है और विल और शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है। आई और वी अगर सब्जेक्ट होंगे तो आप लगाओगे शेल, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ की बात हो रही हो तो लगेगा विल। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की और भी ज़्यादा आसान है, जिसमें आप लोगों को सारे जो वर्ड्स हैं वो दे दिए गए हैं और जितनी ब्लैंक्स हैं उतने वर्ड्स हैं। आपने एक वर्ड को एक ही दफ़ा लगाना है। आपने देखना है कि अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट का, पास्ट की तो पास्ट की पास्ट फॉर्म लगानी है जो इसमें पास्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। विल, शेल, जो भी जहाँ पर जिस हिसाब से लगना चाहिए। आई और वी के साथ शेल वाले लगेंगे, बाकी के साथ विल वाले अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आपने देखना है अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट के वर्ब्स, पास्ट का है तो पास्ट के जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और फ्यूचर का है तो विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और तीनों एक्सरसाइजेस होमवर्क करनी है। केयरफुली होमवर्क करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप कर भी सकते हो। Complete your notebooks and also complete your books as well so that there would be no issue when you people will be asked to submit. Thank you very much. Take care. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.